छोड़ो कल की बातें, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, 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 हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, 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 हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की
बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ओम शांति। शांति सभी को। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। कौन? बाबा कहते तुम हिंदुस्तान। तो कौन कौन सी कल की पुरानी बात? छोड़ो कल की बात। कौन सी बात? भारत बहुत बदला है, बहुत बदला है। पुरानी अगर भारत की हम व्यवस्था देखें तो बहू बेटियों का पढ़ना, शिक्षित नहीं की जाती थी बहू बेटियां। आज हम कह रहे हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पहले सती हो जाती थी, खत्म। बाल विवाह, खत्म। भारत बहुत लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आज भी आया मुरली में, बाबा कहते हैं तुम्हारा बापू क्या कहता था गांधी जी कि राम राज्य कैसे हो? बाबा कहते हैं बच्चे, सिवाय भगवान के कोई मनुष्य आत्मा राम राज्य स्थापन कर नहीं सकती। जिस बाबा कहता है स्वर्णिम भारत की तुम कल्पना करते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे, वो मेरी श्रीमत के बगैर और तुम्हारे पुरुषार्थ के बगैर बन नहीं सकता। तो हिंदुस्तान में रहने वाले बाबा कहते हैं देखो खुद को हिंदू मानते, छोड़ो ये कल की बात। बाबा कहता है तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो। बाबा कहते कौन हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म की हिंदू आत्माएं हो। हाँ, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं देखो कितनी सीधी सी बात थी। हाँ, बाबा कहते हैं जो बुद्ध को मानते हैं वो खुद को बौद्धि कहला, जो क्राइस्ट को मानते हैं वो खुद को क्रिश्चियन कहलाते हैं। वो बाबा कहते हैं तुम देवी देवताओं को मानते, पूजते, मंदिर बनाते, व्रत करते, तपस्या करते, तुम खुद को बाबा कहता है देवकुल की आत्माएं क्यों नहीं कह सकते हो? शर्म आती है? क्या कहते हो? हम हिंदुस्तानी। बाबा कहता है कोई पाकिस्तान में रहे तो वो पाकिस्तानी, कोई अफगानिस्तान में रहे वो अफगानिस्तानी, कोई बांग्लादेश में रहे वो बांग्लादेशी। ऐसे ही बाबा कहता है तुम हिंदुस्तान में रहे तो तुम खुद को बाबा कहता है हिंदू मान बैठे। ये बाबा कहता है सबसे पहले कल पुरानी, तो छोड़ो। बाबा कहता है ये कल की बातें, ये कल की बातें बहुत पुरानी। ऐसे बाबा कहता है स्वर्णिम भारत नहीं बनेगा, कोई हिंदू नहीं बना सके, क्योंकि हिंदू बनाने चलेगा तो फिर पांचों उंगलियां है ना, क्या कहते हो, बराबर नहीं होती। तो हिंदू अपने आप को महान समझेगा, बाकियों को तो महान नहीं समझेगा, समझेगा। बाबा कहते हैं बच्चे इस हिंदुस्तान को, भारत को स्वर्णिम भारत कौन बनाती है? बाबा कहता है आत्माएं। कौन सी? बाबा कहता है वो जो ज्ञान स्वरूप होती। बिना नॉलेज के बाबा कहता है तुम इसको राम राज्य कैसे बना सकते हो? अभी भी देखो दिल्ली में खासतौर से अभी जो माहौल चल रहा है ना, बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है दिल्ली, तो हर कोई दिल्ली को क्या देना चाह रहा है? हाँ, दिल्ली को कुछ मिला। बाबा तो मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं तुमने दिल्ली को, पुरानी दिल्ली, फिर नई दिल्ली, कहीं से बनी नई दिल्ली? नहीं बन सकती। बाबा कहते हैं तुम्हारी नई दिल्ली में भी
पुलिस चौकियां हैं, नई दिल्ली में भी बाबा कहता है हॉस्पिटल्स हैं, नई दिल्ली में भी चोरियां होती हैं। इसको नई दिल्ली नहीं कह सकते। नई सड़क, नाम सुनो, नई सड़क। पुराना माल मिलता है चोर बाजार। पुरानी किताबें मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठे हो, बाबा कहता है आप वो ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मण माना, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें धोती कुर्ते की बात नहीं कर रहा, सर पे चोटियां नहीं रखवाता, लेकिन हाँ बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना त्रिकालदर्शी, ब्राह्मण माना सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिभुवनपति। बाबा कहता है आप ब्राह्मण आत्माएं इस संगम युग पर, बाबा कहता है जो गुप्त है, दुनिया नहीं जानती। वो तो कहते हैं 4 युग होते हैं बस, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद वो कहते हैं विनाश हो जाता है, प्रलय आ जाती है। फिर क्या होता है? फिर भगवान संकल्प से नई सृष्टि बना देता है। ब्रह्मा आता है, विष्णु से ब्रह्मा निकलता है, और ब्रह्मा से फिर ये सारी कायनात तैयार हो जाती है। ऐसे बाबा कहते नहीं, वहां तो तुम बताते हो कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकल। बाबा कहते नहीं बच्चे, वास्तविकता समझो। बाबा कहते हैं तुम वो आत्माएं हो जो, बाबा कहता है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तुम ही, बाबा कहता है पतित, तुम ही पावन, तुम ही श्याम, तुम ही सुंदर, तुम ही बनते हो, बाबा कहता है। और तो देखो तुम्हारे नाम से बाबा कहता है मैं जाना जाता हूं। तुम आत्माएं पतित और पावन बन जाती हो, बाबा कहता है मेरा नाम पतित पावन रख दिया। सोचो, बाबा कहते हैं बच्चे तुम दीन बनते हो, हीन बनते हो, दुख बनते हो। तो बाबा कहते हैं मेरा नाम क्या रखा? दीन दयालु। अपने से भी पहले बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को रखता हूं। होगा कोई हमारे जैसा भाग्यशाली? हम्म? तो बाबा कहते हैं देखो, भगवान राम राज्य स्थापन करने हैं। सारे तो नहीं मानेंगे, पहले तो ये नहीं मानेंगे कि भगवान आया बैठा। और राम राज्य किन से स्थापन कराएगा? बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि रामायण में तो बाबा कहते हैं बात लिख दी उन्होंने कि राम ने बंदरों की सेना और रावण का विध्वंस कर। बाबा कहते हैं बंदर थे क्या? माया ने, बाबा कहता है तुमको बंदर तो बनाया, विकारी बनाया ना। बंदर को देखते हो, बंदर हर समय भूखा है, बंदर को देखते ही डर लगता है कि झपट्टा मारे, लगता है ना ऐसा। ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा मन भी कैसा है? भूखा, भूखा। किसी की कोठी महल कुछ देखा बस तुरंत लार टपकने लग जाती, काश। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण माना नॉलेजफुल। बाबा कहता है ये जो तुम्हारी लार टपकती है ना, दूसरों के सुख ऐश्वर्य वैभव को देख करके, बाबा कहता है बच्चे ये तुमको और बाबा कहता है नर्क के गड्ढे में गिराती। बनो नॉलेजफुल, बाबा कहता है, साथ ले जाएंगे। हाँ, ये दुनिया को राम राज्य मानते हो, लॉ एंड ऑर्डर कितना वंडरफुल है यहाँ पर। सारा दिन देखो दुनिया में हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स चल रही। सोचो, सेलिब्रिटीज के यहाँ दिन दहाड़े रात में चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे। 48 घंटे बीत गए, अभी तक फरार है, किसने क्या किया पता नहीं। और पॉलिटिक्स अलग हो रही है। वो कहते हैं सरकारें रिजाइन करें, और कोई कहता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस वाले हैं, ये सब निकम्मे। बाबा कहते हैं बच्चे किसी की कोई गलती नहीं। चोर को पकड़ के क्या कर, जेलें बढ़ेंगी,
जेलें बढ़ेंगी। क्या लगता है? चोर साध बन के बाहर निकलेंगे? आत्मा बाबा कहता है ये मैली हो गई, इनको कुंभ ले जाओ ना, नहलाओ इनको। आखिरी कुंभ है, नहला दो, शायद इनके पाप धुल जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तो राम राज्य नहीं आते। राम राज्य कब आते हैं पता? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम्हारे हृदय में राम का वास होता है, राम की श्रीमत। बाबा कहता है जब तुम्हारे सर माथे होती है, बुद्धि में होती है, तब बाबा कहता है राम राज्य आते। ऐसे नहीं आते। कानून तो हम बहुत बनाते हैं कि देखो, अगर डॉरी केस बना, वकीलों को देखते हो, वकीलों की अलग अलग कैटेगरीज। कोई कंज्यूमर कोर्ट में बैठा है, कोई क्रिमिनल केस देख रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा है। वैरायटी। बाबा कहते हैं बच्चे मुझको वो राम राज्य लाना है जहां बाबा कहता है प्रजा भी सुखी, और बाबा कहता है प्रजापति भी सुखी। यहाँ तो घर का पति सुखी नहीं, प्रजापति की क्या बात करें। देखो अभी भी इलेक्शन देखते हैं ना, तो रोज देखते हो एक बहुत मेहनत करती है, जी जान लगा दे, है ना। सुबह सुबह देखते हैं वो कोई आता है पोस्टर्स लेके गाड़ी पे, वो दीवारों पे, खंभों पे कोई पोस्टर चिपका रहा है अपनी पार्टी। ऑटो के पीछे, गाड़ी के पीछे, शटर पे, दीवार पे, सब जगह पोस्टर पोस्टर पोस्टर। कोई है जो माइक लेके चौराहे पे खड़ा हो जाता, अपनी खूबियां गिनाता है और दूसरे को नीचे गिराता जाता। मेहनत सब कर रहे हैं, पीछे भी बहुत टूट फूट चल रही है। कोई वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, कोई वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम युग है। यहाँ पर भी बाबा कहता है आत्माएं क्या कर रही हैं। दो पार्टीज बताता है बाबा, दो क्या तीन बताता है, क्योंकि कौरव भी है, बाबा कहता है पांडव भी है और यादव भी है ना। बाबा ने तीन पार्टीज को डिवाइड किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीतेगी कौन, निश्चय है ना तुमको। क्या कहते हो? सत्यमेव जयते। किसकी जीत होती है? सत्य की। सत्य कौन है? गॉड इज ट्रुथ। बाबा कहता है ये बात सच्ची है कि भगवान को पहचानने वाले, भगवान की मत पर चलने वाले, भगवान को वोट डालने वाले कोटों में कोई होंगे। ये सारे वोटर बैठे हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना और ये कहा है कि अब हम रावण को वोट नहीं डालें। रावण का प्रचार नहीं करें। तो रावण का प्रचार नहीं करेंगे मतलब आप क्रोध नहीं करें, लोभ नहीं करें, मोह नहीं करें, ईगो नहीं रखेंगे। बाबा कहते हैं जब तुम ये सब करते हो ना, तो रावण का प्रचार होता है, कलयुग और बढ़ता है। राम का प्रचार करना है तो फिर क्या करें? सन शोज फादर, कौन से पोस्टर लगा दूं सड़कों पर, खंभों पर, दीवारों पर, कि दुनिया को पता चल जाए कि इस समय भगवान अखाड़े में आ चुके। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बाबा कहता है शास्त्रों को छोड़ो। ये बाबा कहता है कल की बात पुरानी, मेरे मुख से सुनो जो मैं आकर तुमको सुनाता हूँ। सच्ची सच्ची गीता सुनो, सच्ची अमर कथा सुनो। यहाँ बैठो बाबा, छोड़ो कल की बात। नहीं तो बाबा कहता है अगर तुमने वो कल की बातें, वो शास्त्र छोड़े नहीं ना, हाँ, तो बाबा कहता है तुमको मिलना तो कुछ भी नहीं। अब सोचो कोई ऐसी पार्टी को वोट डाला है, वोट तो चला गया उसका, लेकिन पार्टी हार गई। फिर अच्छा, एक मजे की बात, कुछ लोगों से पूछो ना आप किसको वोट डालने वाले, वो बताता ही नहीं, बताता है।
फिर जब वो रिजल्ट आते हैं कहते हैं मैंने इसी को डाला। सस्पेंस रखते हैं लोग, कहते हैं वोट तो डालूंगा जरूर। सबको कहेंगे, कोई भी आएगा ना कहेगा आप हमको इस बार चांस दो, तो कहेंगे हाँ जरूर। फिर दूसरा कोई आएगा दूसरी पार्टी का, वो कहेगा आप हमको चांस दो, तो कहेंगे हाँ डेफिनेटली इस बार आप ही को। लेकिन वो अंदर जाकर क्या करके आता है, देखते हो कितना कॉन्फिडेंशियल होता है जब हम वोट करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तू अंदर जाके क्या कर। कौन से अंदर? वहां तो एक दिन का इलेक्शन होगा बस, पूरी व्यवस्था है वहां। अंदर आप कुछ ले नहीं जा सकते, आजकल मोबाइल भी बाहर रखवा ले। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अगर मुझको वोट डालना है तो यहाँ अंदर आना पड़ता। यहाँ अंदर आना, स्वयं को पहचानना पड़ता। हम्म, कहते हैं समझदार लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, और जो समझदारी नहीं दिखाते ना उनको वक्त बदलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर पांडव बनने में बाबा कहता है फायदा है तो। हम्म, पांडव बनने में फायदा है, लेकिन पांडव क्यों नहीं बन पाते हो? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ भीड़ नहीं है। दुनिया कहाँ जाती है, भेड़ चाल कहाँ होती। बाबा कहता है इस समय देखो माया की तरफ सारा जगत, बाबा कहता है भेड़ा चाली पे चल रहा है। लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फैक्ट्रियां मकाने। हम सारा दिन इसी माहौल में बैठते हैं जहाँ पॉलिटिक्स चलती है, जहाँ उधेड़ बुन लगी रहती है, सारा दिन उसी में जाता है। तो हम कंपेयर करते हैं कि बाबा देखो कैसे राम राज्य स्थापन कर रहा है, बिल्कुल गुप्त है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर तुम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपना तन मन धन अलौकिक सेवा में लगा। आज हम बैठे थे तो बात चल रही थी कि आने वाले समय में बाबा कहता है बच्चे ये विश्व, बाबा कहता है इस पर तुम्हारी राजाई होगी। है ना, तो सुनकर बड़ा अटपटा सा लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। लेकिन हाँ बाबा कहता है ये तुमको निश्चय तब आएगा, अभी निश्चय नहीं आता। अभी तो हम कहते हैं मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता, विश्व का राज्य खाक करूं। बाबा कहते हैं नहीं, तेरे घर में ना ये 4-5 लोगों को नहीं देख कि बच्चे नहीं सुनते, बीवी नहीं सुनती, पति नहीं सुनता, ये नहीं। बाबा कहते नहीं, तेरे घर में कौन कौन है? मेरे घर में है मन बुद्धि और संस्कार। मेरे घर में कौन कौन है? बाबा कहता है ये तेरी देह, और बाबा कहता है देह की ये सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां। ये देख, बाबा कहता है ये सुनते हैं सब तेरी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। गंगाधर तिलक बड़े सुंदर सुंदर नारे देकर गए। बाबा कहते हैं बच्चे संगम की बात है, स्वराज्य। इस संगम युग पर बाबा कहता है तेरा जन्म सिद्ध अधिकार। लेकिन माया देखो, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार भी तुमसे छीने बैठी है, तब भी तुम खुश हो, तब भी तुम खुश हो। पल भर में गुस्सा आता है, लोग देखो क्या क्या बिगाड़ देते हैं गुस्से। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ काम नहीं बिगाड़ते, तुम सिर्फ संबंध नहीं बिगाड़ते, बाबा कहते हैं तू अपना भाग्य भी बिगाड़ के बैठ जा, क्योंकि ये संस्कार पक्के हो रहे हैं। संस्कार ही बाबा कहता है तेरा स्वभाव बनेगा, स्वभाव ही बाबा कहता है बच्चे तेरी सोच, तेरी भावना, तेरा कर्म बन जाए और तुझे पता भी नहीं चले। इसलिए बाबा हमको होश में ला रहा है।
कि छोड़ो कल की बातें, ये कल की बातें बहुत पुरानी। अब बाबा कहता है एक नया दौर है। इस नए दौर में बाबा कहता है भगवान तुम्हारे साथ आकर बैठा। चाहिए राम राज्य, जहां बाबा कहता है बच्चे कोई दुख नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। यहाँ तो हमको पुरुषार्थ करना पड़, है ना। लेकिन बाबा कहता है वहां ये तुम्हारी प्रारब्ध बच्चे, अभी मेहनत लग रही। हाँ, तो बाबा ने आज फिर क्या कहा। बाबा कहते हैं देखो बाप आया है, तुम बच्चों को वापस घर ले जाओ। राम राज्य में कौन जाए, है ना। देखो राम ने तो गद्दी नहीं ली, है ना। राम को क्या मिला, वनवास। बाबा भी क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम राम राज्य में जाओ, मैं तो वानप्रस्थ में चला जाऊं। बाबा कहता है ये गद्दी तुम्हारी, सतयुग तुम्हारा। क्योंकि बाबा कहता है तुमने बहुत धक्के खा लिए, खाए ना, थक गए। बाबा कहता है देखो आत्मा थक गई। थके या नहीं थके, बाबा कहता है थके होगे तभी बाबा कहता है संगम तुम्हारे लिए विश्राम पूरी बनेगी। नहीं तो मन भगाता रहेगा इच्छाओं के पीछे। सोने के मृग दिखते रहेंगे उसको कि फलाने की कोठी, फलाने की नौकरी, फलाने की जमीन, फलाने का बैंक बैलेंस। ये सोने के मृग बाबा कहता है भागते रहे। थके हो तब बाबा कहता है विश्राम करोगे। तो क्या थक गया, तन भी बूढ़े हो रहे हैं ना, क्या कहो। तन तो दिखाई देते, थोड़ा सा काम करते हैं कहते हैं अब होता ही नहीं है काम। तो देखो घरों में सबके मेड आई हुई, आई है कि नहीं आई है। तन बूढ़े हो गए, हर 15वें दिन डॉक्टर को विजिट करने जाना होता है। तन बूढ़े हो गए, दवाइयों के डब्बे घर पे ला के रखे हैं। ये तो दिखता है। और सारी मेहनत बाबा कहता है बच्चे तुमने की तन पर ही की। इसी को बाबा कहता है देही अभिमानी बने। तो बाबा कहता है तुम खूब थके, खूब थके। बाबा कहता है विकारों ने तुमको चूर चूर कर दिया। ये सबको पता है कि दुनिया से एक दिन खाली हाथ जाना, लेकिन मुट्ठी खोलने की ताकत किसी के अंदर है। सोच के भी डर लगता कि मुझे कुछ हो गया तो, या उससे कुछ हो गया तो, दोनों हालत में मुझे ही मरना। बाबा कहता है बच्चे जब मुट्ठी खोलने का समय आएगा तो मौत लिहाज नहीं करेगी। करेगी कोई चीज लिहाज हमसे कि अभी इसकी उम्र ही क्या है। करेगी कि अभी तो इसने देखा ही क्या है, अभी तो इसकी शादी ही नहीं हुई, अभी तो बच्चे ही नहीं देखे। करेगी लिहाज। इसलिए बाबा हम आत्माओं को ये अमर कथा सुना रहा है। बाबा कहते हैं देखो आप आत्माएं ना, बाबा कहता है अपने विराट रूप को देखो। बाबा इस संगम पर कह रहा है ना छोड़ो कल की बात। बाबा कहता है अभी तक तूने खुद को हद में देखा कि मैं फलाने का बेटा बच्ची या जो भी, फिर फलाने की पत्नी, फलाने की मदर, है ना। बाबा कहता है ये हद में तूने खुद को देखा। अब बाबा कहते हैं मैं तुझे क्या दिखा रहा हूं, बेहद दिखा रहा हूं। तेरा दृष्टिकोण बदल रहा हूं कि देख तेरी अनंत जन्मों की यात्रा देख जरा। यहीं फंस कर बैठे हो। ये मकान, दुकान, बच्चा, परिवार छोड़ने का मन नहीं करता। ये पुरानी देह, ये भोगी देह बाबा कहता है छोड़ने का मन नहीं करता। फंसी पड़ी आत्मा झज्जर शरीर के अंदर, अपने ही नहीं बल्कि जो और भी है ना। कई बार हम
हम अपनी ही बात करें, आपको क्या दूसरे की बात करें। समझ सबको होती है। हम एक बार हरिद्वार में थे, हम आज भी जब वो फोटोग्राफ देखते हैं ना, एक सोच थी। आपने अगर हरिद्वार देखा होगा तो वहां पर घाट पर, है ना, जहाँ वो गंगा जी का मंदिर बना है, वहां एक दीवार पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, अस्थि प्रवाह घाट। पढ़ा होगा। हम जब वहां गए थे एक बार, तब हमारे मदर ठीक थे बिल्कुल। देखो, मन मन की बात बता रहे हैं। अंदर पता है हमको कि सब छूटता है। तो मन में क्या आया, एक फोटो खींची थी हमने, कैमरा था पास, फोटो खींची थी। किसकी थी? मम्मी की। किस बोर्ड के नीचे? जहां लिखा था अस्थि प्रवाह। तब तो बहुत पुरानी वो बात है, याद आ रही है आज। क्या आया था मन में? उस गंगा के घाट पे खड़े थे, सामने अस्थि प्रवाह घाट दिख रहा। तो ये आया मन में कि एक दिन शायद ऐसा होगा जब जो आज चलते फिरते दिखते हैं ना, ये शायद नहीं दिखे। तो इस अस्थि प्रवाह घाट के नीचे इस मूवमेंट को मैं कैद कर। आज भी वो फोटो हम कई बार देखते हैं। तो जब मौत का अलार्म कहीं बजता हुआ सुनाई देता है, तो मन होता है उस मूवमेंट को पकड़ने का, जकड़ने का, कि कोई मेरा प्यारा छूट तो नहीं जाएगा कभी। कोई ऐसा वक्त तो नहीं आ जाएगा कि इसके बगैर जिंदगी जीनी पड़ जाए। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे, ड्रामा को धन्यवाद कर। आज है हमारे अंदर इतनी ताकत कि आज हम ड्रामा को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको नॉलेजफुल बना दी। बाबा कहते हैं, बच्चे, तू जब देह भान में होता है ना, तब तुझको दिखता है कि वो फलानी की देह कितना दुख पा रही, कि मेरी मम्मी ने कितनी तकलीफ उठाई बीमारी, और कितनी सी उम्र में चली गई। 50 साल। जब हम छोटे होते थे ना, हमको 50 साल लगता था कि बहुत बड़ा पैकेज होता है, लेकिन आज लगता है 50 साल तो यंग एज होती है, ऐसा लगता है। तो कहने का भाव क्या है? बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं कहता हूं, आत्मा आत्मा को देखे। आत्मा को कोई बीमारी कभी नहीं होती। ये नॉलेज इतनी पावरफुल है, अगर यहाँ ठीक तरीके से बैठ जाए ना किसी, तो बाबा कहता है, माया को तुम ठेंगे दिखाओगे। कि तू आई थी हमको रुलाने, कि देख तेरी माँ को कैंसर हो गया। हाँ, खूब रुलाया तुमने। बाबा कहता है, बच्चे, ये तो कार्टून शो था। तेरी माँ कौन? वो देह। बाबा कहते हैं, देह तो बार बार बत्ती बिगड़ती। एक बार ध्यान से सुनना। एक ये शरीर है जो हम रोज देख रहे हैं, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। एक बाबा कहता है आत्मा है, जो गुप्त है, जो दिखती नहीं। और बाबा कहता है, आत्मा और शरीर, इनके बीच एक पुलिया है, पुलिया। दो रोड होती है ना, तो उनको ज्वाइन कैसे करते हैं? पुल बना दे। बाबा कहता है, वो जो पुलिया है ना, जिससे बाबा कहता है तेरा शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच बाबा कहता है एक बंधन बन जाता है। वो पुलिया कौन सी है? वो पुलिया है तेरा मन। पुलिया किस लिए बनी है? आने जाने के लिए। बाबा कहता है, देख, मन में कितने संकल्प, कितने विचार चलते जाते, चलते जाते, चलते जाते, रुकते ही नहीं। और बाबा कहता है, ये जो विचार तुम्हारे चलते हैं ना, द्वापर से लेकर, द्वापर से बाबा कहता है, बच्चे, कहानी शुरू हो जाती है, कहानी में ट्विस्ट पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है, वो जो राम राज्य था ना, हाँ, बाबा कहता है, राम राज्य में क्या है? एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक बोली। लेकिन द्वापर में क्या होता है? बाबा कहता है ड्युअलिटी,
ड्युअलिटी बाबा कहता है संस्कारों की। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमने दुख पाए ना द्वापर से लेकर अब तक, अभी तक देखना, पिछले जन्मों का तो हमको किसी को भी याद नहीं, लेकिन यहाँ बैठकर हमें अगर एक दूसरे की जीवन कहानी आपस में शेयर करें, एक्सचेंज करें, तो कोई बताएगा मैंने बुढ़ापे से लेके बचपन से लेकर के अब तक दुख ही देखा है बस। है ना? कितने ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी तो माँ की शक्ल भी याद है। हमारी मदर ही कहते हमें अपनी माँ की शक्ल भी याद। सोचो कितना उन्होंने जीवन में दुख देखा। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख कौन देखता है? ध्यान से समझना, 3 चीजें हमने अभी एक्सप्लेन कर दी। एक शरीर, एक आत्मा और बीच में पुलिया मन। ठीक है? कैंसर किसको हो रहा है? शरीर। इसको हो रहा है एक छोर पर। और बाबा कहता है बीच में क्या है? बाबा कहता है आत्मा। आत्मा है तभी तो शरीर जिंदा है ना। 2 पिलर मजबूत हैं बाबा कहता है। जैसे ही आत्मा निकलती है बाबा कहता है शरीर डेड हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है जो तुम जीते जी दुख देखते हो, ये दुख तुमको कौन दिखाता है? तुम्हारा अपना दृष्टिकोण। बीमारी लगती है शरीर को। और मन की पुलिया, लक्ष्मण झूला देखा होगा। एक पांव रखो तो वो कैसे झूम 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 हिलने लगता। तो बाबा कहता है मन के जो विचार संकल्प होते हैं ना, ये भी जब आते हैं नेगेटिव वेज, तो बाबा कहता है ये तुम्हारे अंदर हलचल पैदा करते हैं कि पता नहीं मेरा क्या हो, जीऊंगा कि मरूंगा। शरीर तो बीमार है ही है, आत्मा भी कच्ची होती जा रही है। ये मन इतना भारी कर देता है। सोचो कैंसर किसको है? मम्मी को, मम्मी के शरीर। और आत्मा तो कमजोर है बाबा कहता है ना? आत्मा कमजोर है माना बाबा कहता है अज्ञान में है ना, खुद को भूले बैठी है अभी, तो खुद को शरीर मानकर बैठी है कि मैं बीमार। डॉक्टर ने मुझको जवाब दे दिया है ना। आत्मा क्या कहती है? बीमार क्या कहता है? डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। किसको? शरीर को या तुझको? तो मन क्या कर रहा है? अच्छा जो और आ रहे हैं सगे संबंधी मिलने, बात करने, हालचाल देखने करने, ये क्या कर रहे हैं? आज हम सुन रहे थे सैफ अली खान के बारे में, है ना? वो लीलावती का डॉक्टर था, वो बता रहा था, कहता है वैसे तो फिल्मों में काम करता है ये, हीरो है, लेकिन जब मेरे हॉस्पिटल में आया ना, ऑटो से उतरा था, इतने इसको घाव है आगे पीछे, लहूलुहान था बिल्कुल, लेकिन बिना स्टेचर के आया है, असली हीरो है कह रहा है। हमने जब ये सुना तो मुरली घुसने लग गई सांस। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं हीरो। माया ने बाबा कहता है तुमको घाव तो बहुत दिए, दिए या नहीं? है ना? हम सब जो यहाँ बैठे हैं ये रूहानी हॉस्पिटल। तो बाबा यहाँ क्या करता है? बाबा ये जो बीच में पुलिया है ना, ये जो शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच के अंदर बाबा कहता है ये जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो दृष्टिकोण है, ये जो नजरिया है, ये जो दृष्टि है, बाबा कहते हैं मैं इसको पलटता हूं। और इसके पलटने से, इसी के पलटने से बाबा कहता है राम राज्य आ जाए। इसी के पलटने से बाबा कहता है तुम अगर सब आत्माएं भाई भाई को, सब आत्माएं बाबा कहता है ड्रामा में एक्टर बनकर यहाँ पर अपना अपना पार्ट खेल रहे। तो सोचो एक फिल्म में, आपने शायद देखी होगी, एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की। फिल्मों से काफी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि वो रियल लगती हैं जब हम उनको देखते हैं। तो फिल्म के अंदर दिखाया है राजेश खन्ना को कैंसर है। क्या कह रहा है? बाबू मोशाय है। उसको पता है कि थोड़े से दिन रहे,
लेकिन वो हंसना नहीं भूला। लगता है फिल्म में ही तो काम कर रहा है, क्या बड़ी बात है, एक्टिंग ही तो करना है। बाबा कहता है यही तुझको करना है। तुझे भी बाबा कहता है इतना इतना श्योर होना है कि जीवन में मेरे जो भी कुछ चल रहा है, बाबा कहता है बच्चे तू एक्टर आ। आना और जाना, जीवन और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। बाबा कहता है नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। बाबा कहता ड्रामा में नूंद है ना, इसलिए ड्रामा को नमस्ते। ड्रामा महान है। ड्रामा बाबा कहता है बच्चे न्यायकारी है। अब राजेश खन्ना रोए बैठ के कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है और डायरेक्टर कह रहा है कि तू कैंसर पेशेंट की एक्टिंग करी। रोए नहीं। बाबा कहता है तू भी तो आत्मा है, तुझे पता है आत्मा शरीर थोड़ी होती है। हाँ, शरीर लेकर बाबा कहता है तुम पार्ट तो खेलते हो। आत्मा, बाबा कहता आत्मा को तो कहते हो अजर है, अमर है, अविनाशी। फिर तुम रोते किसको? किसको रोते? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे छोड़ो कल की बातें, वो शास्त्रों में सब लिखा है। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, तलवार काट नहीं सकती। तो मेरी मम्मी को कैंसर हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं मम्मी को तो कैंसर हो गया क्योंकि आत्मा ने पार्ट खेला है मम्मी का, तो मम्मी को तो हो गया। और तेरी मम्मी को हो गया ना, क्योंकि तू भी फिर बेटी का पार्ट खेल रही। वहां तो बाबा कहता है दुख अनुभव होगा। लेकिन बाबा कहता है जब, इसको बाबा कहता है आत्मा समझना। आत्मा समझना माना अक्लमंद बन जाना। आत्मा समझना माना बाबा कहता है अब तो तू शरीर नहीं है। बूढ़ा कौन है? मृत्यु किसकी है? बूढ़े की मृत्यु है। किसकी मृत्यु है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जिस तन में बैठी है, बाबा कहते हैं देखो ये तन बदलता है ना। हमारी बॉडी में सेल्स हैं, वो रोज टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। हार्मोन्स चेंज होते हैं, कितना कुछ होता है हमारे शरीर में जो हमको पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है यही तुम्हारा पुरुषार्थ। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि देह का भान इतना पक्का है। एक बार हम सुन रहे थे, एक साधु था, तो शिकारी था, साधु नहीं था, शिकारी था। तो शिकारी के हाथ से क्या हुआ, एक कपल था, शेर और शेरनी का। दोनों का उसने कल्याण कर दिया, शिकार कर दिया। तो फिर उसने देखा कि जो ये कपल है शेर शेरनी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उसको बड़ा प्यार आया उनके ऊपर। कहते अरे ये तो दोनों मारे गए, तो इसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे से वो बच्चे थे जैसे। तो शिकारी को ऐसा लगा कि चलो इन बच्चों का क्या कसूर है, इनको पाल पोस लेता। तो थोड़े ही दिन बीते तो एक जो उसका बच्चा था वो मर गया, एक रह गया। तो जो शिकारी था ना, वो जो खाता था, है ना, साग सब्जियां ही खाता था। तो जो वो खाता था वो पास में उसके बैठा रहता था, शेरनी का बच्चा छोटा सा। तो साग सब्जी जो खिलाए, रोटी खिलाए, वो उसको भी खिलाता जाए, खिलाता जाए। वो सारा दिन उसके पैर के पास बैठा रहे, शेरनी का बच्चा। तो आसपास के लोग भी देखते थे कि भाई ये तो जैसे बिल्ली है, बिल्ली को देखते हैं ना बच्चे तो खुश हो जाते। तो वो सब जानते थे कि है तो शेरनी का बच्चा, लेकिन इसको जो पालना पोसना मिल रही है वो कैसी मिल रही है ना, वायलेंस नहीं है, खाना पीना भी बड़ा सीधा सा है। तो गांव के जो लोग उसको जानते थे ना, वो कभी कभी उस बच्चे को मिठाई खिलाते, वो बड़ा खुश होके खा लेता। तो थोड़ा थोड़ा समय बीता बीता बीता, तो एक दिन अचानक क्या हुआ, शेरनी का बच्चा है, देखो क्या हुआ। एक दिन जब वो
आस पड़ोस से घूमता खेलता खेलता वापस इसके पैर के पास बैठने लगा ना, तो इसके पाँव में खून निकल रहा था। शिकारी जो इसको पाल पोस रहा, तो जैसे वो प्यार करता है ना जानवर, तो जीभ से चाटता। तो इसके पास जब आया, पाँव से इसके खून निकल रहा है, तो उसने प्यार से उसको चाटना शुरू किया, शिकारी। तो जैसे ही चाटा, उसकी जो जीभ थी उस पे खून लग गया। शेरनी का बच्चा, वो खून चाटने पर उसको जो स्वाद मिला, अब तक नहीं मिला था, भले ही वो क्या क्या खाता रहा। और जैसे ही वो खून उसके मुंह लगा, तो उसने शिकारी पे वार किया। ये स्कूल में एक बच्चे ने कहानी पढ़ी। कहानी क्या सिखाती है? कहानी ये सिखाती है कि देखो, शेरनी का बच्चा है, हो सकता है एनवायरमेंट ना मिले, वैसी शिक्षाएं ना मिले, वैसा खान पान ना मिले, वैसा जंगल राज ना मिले, लेकिन जब खून मुंह लग जाएगा ना, तो उसको देरी नहीं लगेगी ये याद करने में कि मैं शेरनी का बच्चा। तो बाबा भी कहता है, बच्चे देखो, माया ने तुमको भीगी बिल्ली बनाया। माया, बाबा कहता है, वो शिकारी है जो बाबा कहता है कितने जन्म तक तुम्हारा शिकार करती रही। थे तो बाबा कहता है तुम शेर के बच्चे। किससे बात कर रहा? हम सब से। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो शेर के बच्चे थे। ये मोह क्या चीज है, ये लोभ क्या चीज है, ये सोने के मृग तेरे आगे क्या चीज है। बाबा कहता है, थे तो तुम शेर के बच्चे, लेकिन माया ने, बाबा कहता है, तेरे पाँव में ऐसे घुंघरू बांध दिए कि बाबा कहता है तुम शेर के बच्चे भीगी बिल्ली बन। डर लगता है ना? बाबा कहता है, मोह तुमको देखो कितना रुलाता है, मेरी मम्मी। लोभ तुमको कितना रुलाता है। बाबा कहता है, जिस दिन वो खून तेरे मुंह लग जाए ना, जिस दिन, बाबा कहता है, तुझे ये एहसास हो गया कि माया तो पेपर टाइगर है। माया तो, बाबा कहता है, बच्चे ये क्या है, ये कार्टून शो है। ये नॉलेज, बाबा कहता है, जिस दिन बाबा कहता है ये नॉलेज का खून तेरे मुंह लग जाएगा, उस दिन बाबा कहता है, बच्चे माया बच नहीं सके। सो सिंपल। अपने को आत्मा समझना माना शेर का बच्चा। हूं, बनना नहीं है। हूं, हूं मैं। देख लो, दुनिया से जब इंसान जाता है ना, तो शेर का बच्चा बन के नहीं जाता, दुख तकलीफ में जाता है, क्योंकि वो खून मुंह लगा ही नहीं कभी, खुद को कभी पहचाना ही नहीं, वो नॉलेज कभी मिली ही नहीं, वो गुण शक्ति, वो गर्जना उसने अपने अंदर कभी महसूस की ही नहीं। वो दहाड़ना क्या होता है। बाबा कहते तुम तो रोते हो, रुमाल गीले करते हो, चुन्नियां गीली करते हो, चादरें गीली करते हो, रो रो। कभी मंदिरों में, कभी शमशानों में, कभी अस्पतालों में। ये नॉलेज, ये मुरली, ये भगवान की श्रीमत, बाबा कहता है, बच्चे ये खून तेरे मुंह लग जाए, तो बाबा कहता है तुम आत्मा। माया, बाबा कहता है, तुझे रुला नहीं सके। लेकिन ये रटने का विषय नहीं है। अगर शेरनी के बच्चे को कोई ये कह दे कि भैया तू सुबह 4 बजे उठ, उठ करके अपने को बोल कि मैं शेरनी का बच्चा, शेरनी का बच्चा, शेरनी का बच्चा, और सारा दिन तू अपना वही करता जा जो तू करता जा रहा है। इसको अगर कोई ये कह दे कि भैया देख तू ऐसा कर, आईने में जा अपनी शक्ल देख, तेरी शक्ल तो शेरनी के बच्चे जैसी है।
लेकिन स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसा है? बाबा कहते हैं बच्चे, अपने दृष्टिकोण को बदले बगैर, अपनी वृत्ति को बदले बगैर, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वरूप बदलेगा नहीं। कोई इसको ये कहे कि तू सारा दिन का पोता मेल लिखा, कि तू कहीं दुखी तो नहीं हुआ किसी बात पर, किसी के कटाक्ष पर, तो वो बेचारा लिख दे। लेकिन उसको अपनी पावर का एहसास नहीं होगा कि अरे मुझे दुख दे कौन सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप चेक करो आपका पुरुषार्थ कैसा है। कोई गर्जना है तुम्हारे अंदर, कोई अंदर से आवाज आती है कि हाँ मैं तो हूं, मुझे बनना नहीं है आत्मा, मैं हुई। तो बाबा कहता है फिर तेरी मनसा, तेरी वाचा, तेरी कर्मणा इमीडिएट बाबा कहता है बदल सकती है। इमीडिएट अपने को आत्मा बिंदु जान, यही है वो शेर का बच्चा जान। तो बाबा कहते हैं बच्चे तभी राम राज्य आएगा, तभी राम राज्य आएगा। सुखी होगे तब बाबा कहता है दूसरों को सुखी कर सकते, है ना। शेर कौन है, वो जंगल का राजा है। राजा किस लिए बना, बाबा कहता है दूसरों को सुख दे। लेकिन दुनिया तो शेर से डरती है, क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया जंगल राज है ना। बाबा कहता है तुमको जंगल में मंगल कर, तो राजा माना। बाबा कहता है सबकी शुभ चिंतक आत्मा। कल 18 जनवरी है और कल का दिन बहुत खास है। बाबा ने कहा, बाबा कहता है देखो दुनिया में जब कोई चला जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसकी बरसी है। तो बरसी के दिन थोड़ा हम भावुक हो जाते, उन पलों को याद करते कि कितने उसको साल हो गए, लास्ट में वो कैसा था, क्या बातें करता था, है ना। तो कुछ ना कुछ हम उसकी बातों को याद करते हैं, भावुक होते हैं। लेकिन ये तो शेरनी का बच्चा गया है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो संसार की पहली वो आत्मा है जो सतो प्रधान बनती। तो बाबा कहते हैं ये दिन जब आता है ना तुम्हारे लिए, तो ये केवल बाबा कहते हैं बरसी नहीं है 18 जनवरी। बाबा कहते हैं बच्चे ये सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे लिए समर्थी दिवस है। कि जब एक को ये होश आ गई कि मैं शेर का बच्चा हूं, तो बाबा कहता है फिर फॉलो फादर, अपनी मनसा, अपनी वाचा, अपनी कर्मणा छोड़ो। बाबा कहता है वो कल की बात, अपने को देह समझ के बैठे, देहधारियों के ममत्व में फंसे। अनंत बाबा कहता है वासनाओं के जाल में तुम फंसते चले गए। विकारों के बाबा कहता है चक्रव्यूह में आत्मा फंसती बैठी गई। अब बाबा कहता है बच्चे छोड़ो ये कल की बात, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। बाबा कहता है तू आत्मा, मोह जीत आत्मा, माया जीत आत्मा, विकारों को जीतने वाली आत्मा। बाबा कहता है तू है। तो समर्थी तो बाबा सिर्फ स्मृति से ही, बाबा कहता है समर्थी आ जाती है। देख लो याददाश्त भूले हुए 2500 साल हो गए, और वापस लाने में हम सोचते हैं 6 महीने हो गए मुरली सुनते, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, पुरुषार्थ कर ही रहा। बाबा कहते हैं बच्चे रोग पुराना, बीमारी पुरानी। तो बाबा कहता है धीरे धीरे दवाई करते जाओ, कट जाए। ठीक है। ओम शांति।